हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अनस्टॉपेबल बॉय एंड आज मैं बात करने वाला हूँ RV 400 के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल बाइक होने वाला है इंडिया में। क्योंकि आपको बताइए, जैसे कि यार आपको RV 400 जिसने पहली शुरुआत की 8 ईयर्स की वारंटी की, आप समझ सकते हो 8 ईयर्स की वारंटी बहुत ही ज़्यादा होती है। 8 ईयर्स की वारंटी बैटरी में कोई दे तो होगा, कोई देगा, मगर इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट किया है 8 ईयर्स की वारंटी, बहुत ही अच्छा है ये कदम। और इलेक्ट्रिकल के मामले में आपको पता ही है कि पेट्रोल के प्राइस थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ मुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो हम पेट्रोल के प्राइस से ही मर जाएंगे। ओके, तो आप समझ कि पेट्रोल के प्राइस से मर जाने से अच्छा है 1 लाख का इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसका प्राइस 120 अराउंड है, 1,20,000 अराउंड है। मगर इसकी रेंज की बात करें, 150 किलोमीटर की रेंज इसकी है, और 150 किलोमीटर बेस्ट। और अगर हम मान के ऐसे भी चलते हैं कि 150 नहीं होगी तो भी 130 तक तो ये दे देगा। क्योंकि इसमें जो है 3 मोड दे रहे हैं। 3 मोड में क्या होता है, एक फास्ट मोड है और एक सिंपल इको मोड है और एक नॉर्मल मीडियम मोड है। ओके, मीडियम मोड में क्या होता है कि अगर 50 से 60 हम किलोमीटर पर आवर चलाते हैं बाइक को, तो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर तक चला जाता है, 120 तक की ये रेंज दे सकता है। मगर अगर हम इको मोड पे चलाएंगे, इको मोड पे ये 150 किलोमीटर पर देता है एवरेज कर, और इसकी जो स्पीड हो जाती है वो 45 तक ही सीमित हो जाती है। तो आप समझ सकते हो 45 सीमित बहुत ही अच्छी है। 45 की स्पीड एवरेज होती है अगर हम सिटी में चलाते हैं, क्योंकि बार बार इसमें ब्रेक और ये सब करना पड़ता है, तो इसलिए 45 इज़ द बेस्ट। ओके, एंड अगर हम फास्ट मोड की जो सुपर मोड है उसकी बात करें, तो सुपर मोड में क्या होता है, सुपर मोड में एक सिंपल जो थिंग मैं बताऊं, सुपर मोड में ये होता है कि फास्ट बाइक चलता है और आपकी रेंज कम हो जाती है। 100 किलोमीटर तक की रेंज ये दे देता है, 100 से 90। ओके, और फास्ट तो अच्छे से अच्छा 80 से 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये दे देता है। तो गाइस, ये हमने बात की कि RV 400 ये बाइक बहुत अच्छा है, मगर इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल बाइक जो है नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बैटरी रेंज और सब में यही फ़र्क होता है। बैटरी वाले व्हीकल में और एक जो सिंपल व्हीकल है जो आता है अभी इंजन वाला, उसमें यही फ़र्क होता है कि इलेक्ट्रिकल में बैटरी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। मगर सभी लोग यही सोच रहे बैठेंगे तो कभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यहाँ पर इंडिया में सक्सेस नहीं होगा। जैसे कि टेस्ला सक्सेस हुआ है, मगर इंडियन व्हीकल के यहाँ पर सक्सेस कर पाने के लिए यहाँ पर पहले स्टार्टअप का होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से इसको ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि 1,20,000 कोई अच्छी कीमत ही है। क्योंकि अगर हम जो इंजन वाले व्हीकल आते हैं उसकी भी बात करें, तो उसमें भी यहाँ पर हम समझे तो आप समझ सकते हो कि उसमें भी पेट्रोल डलाना पड़ता है, ये होता है वो होता है। मगर ये अगर हम नॉर्मली बात करें, कोई भी इंसान अगर 20 से 30 किलोमीटर पर डे चलाता है, जैसे कि नौकरी हो गई तो वहाँ पर चले गए 20 से 30 किलोमीटर तक हम चले गए, और अगर आप ऐसे ही गिनोगे 20-30 किलोमीटर तक और 45 किलोमीटर पर आवर की रेंज में चले गए, तो यहाँ पर मैं सिंपली बता दूँ 150 किलोमीटर की रेंज देता है ये। और अगर हम 20 से 30 किलोमीटर एक दिन में चलाते हैं तो आप समझ सकते हो पूरे वीक तक ये इसकी बैटरी चल सकती है। अगर हम 20 से 30 किलोमीटर ही चलेंगे तो आप समझ सकते हो, मगर 3-4 दिन तो ये ईजिली आपका काट देगी, और 4 आवर्स में ही ये फुल्ली चार्ज हो जाती है। ओके, 3 आवर्स में 75 समथिंग हो जाती है चार्ज। और इसका डिज़ाइन जो आप देखते हो बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। आगे से जो KTM ड्यूक आता है बाइक, उसके जैसा ही डिज़ाइन है, पूरी LED है सभी आगे पीछे फ्रंट में भी है, रियर में भी है, और रियर और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। और इसकी जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं इसकी बैटरी, हम 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया, हम स्टेशन पे जाएं, कई जगह पे स्टेशन चालू हो चुके हैं, मगर कई जगहों पे नहीं भी है। मगर ऐसे नहीं है कि नहीं होगे, आगे जाके 2-3 ईयर में ये डेवलप होगा। और अगर हम घर पे चार्ज करते हैं तो इसमें 4 घंटे लग जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि स्वाइपिंग स्टेशन बहुत ही जगह पर नहीं है, मगर जल्द ही लॉन्च कर देगा इस कंपनी में। स्वाइपिंग स्टेशन में क्या होता है, बैटरी अगर
आपको लगता है कि ये मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, और अगर नज़दीक में ही आप इसकी ऐप है, इसकी ऐप में आपको दिखाएगा नज़दीक में ही स्वैपिंग स्टेशन है, वहाँ पर जाकर आप भरी हुई बैटरी ले लेंगे और आपकी बैटरी दे देंगे। वैसे इससे क्या होगा कि आपका लॉन्ग रूट होगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इजीली उसको कट कर पाओगे। और इसकी रेंज भी बहुत ही अच्छी है, 150 किलोमीटर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ड्रीम लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो ऐसे ही वीडियो हम डालते रहते हैं। और ये बाइक के बारे में आपका क्या सोचना है वो मुझे कमेंट करके बताइए। और ये जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताए, जो अभी मिलने की है, जो इसकी डिलीवरी और सब कुछ मैं बताऊं तो इसके अराउंड में आपको 130-140 में ईजिली पड़ जाएगी। ओके, सब कुछ चार्जेस जो है, एक्स्ट्रा चार्जेस जो है, उसके बाद में वो 130-140 के अराउंड आपको पड़ जाएगी। मगर ये बाइक आगे जाके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि 8 ईयर्स की वारंटी आप सोच सकते हो। बैटरी की 8 ईयर्स की वारंटी बहुत ही अच्छी है। और आपको इसकी जो बॉडी है, डिज़ाइन है, रेंज है और सब कुछ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड टॉप 5 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम डालते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।